मैं भी आपको कराची की बात कर रहा था। कराची में इतनी शानदार ओरिएंटेशन है कि बच्चा 12 साल का हो जाए तो उसके अंदर ये जज्बा होता है कि मुझे कमाना है और वो कमाना स्टार्ट कर देता है। कराची में बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ जो बच्चे और बच्चियाँ काम करते हैं 12-14 साल में वो वहाँ रैपिंग करने वाले और ये जो शेल्फ होते हैं उनको सजाने वाले बन जाते हैं। आप सोचिए कि जब तक वो 18 साल का होता है तब तक वो सुपरवाइज़र बन चुका होता है। जब तक वो 20 साल का बनता है तो किसी न किसी शॉप का मैनेजर होता है और 22 साल की उम्र में वो बहुत आसानी के साथ फ्लोर मैनेजर बन जाता है, जबकि बाकी अभी तसव्वुर भी नहीं कर रहे होते। मुझे पिछले साल जाने का मौका मिला कतर और अबू धाबी, दुबई, शारजा, इन सारे का, और ये करियर काउंसलिंग का विज़िट था जिसमें लोग अपने मशवरों के लिए आते थे। पर मुझे भी बहुत ज़्यादा उसमें मिला, ओपनिंग मिली कि वहाँ क्या। मैंने देखा कि इंडिया के कुछ सूबे लाइक कर्नाटका, जो उसका एक लड़का अगर वो कतर आ गया तो उसके बाद 6 माह के अंदर अंदर वो वहाँ 3 काम करता है। अंग्रेज़ी बोलने के कोर्स को वो अडॉप्ट करेगा, मैनेजरियल को कोर्स कर लेगा, जहाँ पे वो काम करता है वो जो काम उसका नहीं भी है वो काम करेगा, 2 लोगों का काम करेगा। नतीजतन उसका मालिक, उसका बॉस कहेगा अपने जैसा एक बंदा और ले आओ, तो अपने भाई को बुलाएगा, अपने कज़न को बुलाएगा। यानी कतर के होटल से लेके दुकानों तक एक ही बरादरी, एक ही गांव, पूरा गांव उठ के वहाँ कर्नाटक के आगे हुए। यूपी, यानी ये छोटे छोटे कद के सामने से लोग हैं पर हार्ड वर्किंग, अखबार बेचने से लेके कमरे साफ़ करने तक और एक्सप्रेस करने से लेके। अच्छा, ये लेबर का काम नहीं करते, उन्हें किसी उनके गुरु ने और पीर ने बता दिया कि करियर में अंग्रेज़ी आनी चाहिए। दे लर्न दैट। उन्हें बता दिया कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दे गॉट दैट। उन्हें बता दिया कि तुम्हें मैनेजर बनना है अगर, तो मैनेजरियल स्किल लाइक तुम्हें टाइप भी करना आना चाहिए, तुम्हें आईटी भी आनी चाहिए, तुम्हें ईमेल भी करनी आनी चाहिए। हमारा बंदा जहाँ से एमए करके जाता है उसे कख नहीं आता होता, ना उसे अंग्रेज़ी बोलनी आती है, ना अंग्रेज़ी लिखनी आती है। ख्वाहिश उसकी ये होती है कि मुझे शानदार वाइट कॉलर मिले जॉब। उसको कितने मिलते हैं? 2000 रियाल, और वो उस वक्त तक 6000 पे पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसने 4 साल, वो तब तक मैनेजर बन जाता है जब तक ये सुपरवाइज़र भी नहीं बन पाते। पाकिस्तान के बच्चे जो हैं बैरून मुल्क जाते, अब ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते। या तो आप बहुत अच्छे हों, टैलेंटेड हों, पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, हमारे लोग मेहनत में अच्छे नहीं हैं, हमारे लोगों की ओरिएंटेशन सिंसियर होने में भी नहीं है, हम अदारों के साथ बहुत वफ़ादार नहीं होते। जबकि 2-3 मुल्क ऐसे हैं जिनके लोगों को उन्होंने करियर काउंसलिंग में बहुत क्लैरिटी के साथ, जैसे इवन बांग्लादेश के लोग, दे आर मोर लॉयल, मोर हार्ड, सस्ते भी हैं, फिलिपाइन के लोग, इंडिया के लोग। तो ये मार्केट जो मुसलमान मुल्कों की थी पाकिस्तान से आलमोस्ट छिन गई है। कुछ मुल्कों में तो बैन हो गया कि ये आते हैं तो लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, साजिशें करते हैं। शॉर्टकट कोई नहीं है इज़्ज़त का। इज़्ज़त के लिए तो लोगों का हक है कि आपको वो जानें, जांचें, और उसके बाद आपको फिर आगे से आगे कोई माइकल आल रोक नहीं सकता। मेरा रब लोगों के दिलों में मेहनत करने वाले लड़के या लड़की के बारे में मोहब्बत डाल देता है, उसका एतबार डाल देता है, उसके लिए उनके यहाँ कदर डाल देता है, और वो कहीं से कहीं आगे चलता जाता है। तो आप में से अगर आप अभी बिगनर हैं और आपने करियर काउंसलिंग में जाना है तो आपके शहर में मुमकिन है कोई ना कोई करियर काउंसलर हो। किसी भी करियर काउंसलर के पास जाने से पहले ये ज़रूर जान लीजिएगा, ही और शी मस्ट बी अ प्रोफेशनल। वो कोई नाकाम और नौकरी से निकाला हुआ बंदा नहीं होना चाहिए, जिसकी अपनी नौकरी ना हो, जिसका अपना अदारा ना हो, वो बैठा लोगों को मशवरे दे रहा हो, तो वो मशवरे हमेशा आपको मुंह के बल गिराएंगे। नंबर 2, जब भी आप किसी करियर, अभी तो पाकिस्तान में कई अदारे हैं जो करियर काउंसलिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग वाले बंदे का खुद अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि वो किस जगह पे है, वो कितनी चीज़ों को डेप्थ में जानता है। जिस शेफ़ को खाने के कॉन्टिनेंटल, इटालियन, पाकिस्तानी, इंग्लिश, चाइनीज़ खाने नहीं बनाने आते होंगे, उसको हम शेफ़ नहीं कहते। वो वहाँ का काम करने वाला हेल्पर हो सकता है। शेफ़ वो होगा जो खाने, उसकी उंगलियों की टिप्स पे उनका जायका होगा। लाइक अगर आप हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड में जाना चाहते हैं
तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड में आपको अगर खाने पकाने का शौक़ है तो ये इतना शानदार करियर है कि मैंने बेशतर जगहों पे अच्छे होटल्स में शेफ़ की तनख्वाह जीएम से ज़्यादा देखी है, शेफ़ की इज़्ज़त भी उससे ज़्यादा देखी है। शेफ़ इज़ अ लाइफस्टाइल। जिस करियर में भी आप जाना चाहते हो, याद रखिएगा, इट्स ए लाइफस्टाइल। अगर आप उसको ओढ़ लोगे, लाइक मैं एचआर के करियर में आया था तो देन आई केम टू नो कि इट्स ए लाइफस्टाइल। अगर मैं ये जीऊँगा देन आई वुड बी ए करियर प्रोफेशनल। एचआर में आप अपने बारे में नहीं सोचते, एचआर में आप दूसरों के बारे में सोचते। एचआर में आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, लोगों को ग्रो करने, ग्रूम करने, उनको आगे बढ़ाने, उनकी सक्सेशन कि ये 5 साल बाद कहाँ होगा, 10 साल बाद कहाँ होगा। करियर पे कुछ ना कुछ चीज़ों को आपको पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। अभी इंशाल्लाह इस साल मेरी अपनी किताब करियर पे आ रही है, जो पिछले 20 सालों में मेरे पास लोग मशवरे के लिए आए। ये सारे केस स्टडीज़ थे। लाइक मेरे पास एक ऐसा लतीफ़ा भी आया कि लाहौर के एक बड़े मशहूर सहाफ़ी अपने बेटे को लेकर मेरे पास आए और कहा कि यूनिवर्सिटी में फ़लाँ डिपार्टमेंट में इसको दाखिल करो। तो मैंने कहा कि उसके लिए तो एफएससी होती है, उसने अगर की हुई है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रा जो 19-20 होगा वो मैं रिक्वेस्ट कर दूँगा। तो उसने कहा उसने एफएससी नहीं की हुई, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरा इतना सा काम नहीं करवा सकते तो तुम क्या कर सकते हो? तो मैंने हंसते हुए उसे कहा कि इनफैक्ट ये जो अंदर का सॉफ्टवेयर है ये बदले बिना करियर नहीं बन सकता, ना बदल सकता है, ना करियर का कोई आप उस ट्रैक पे चल सकते हैं। जहाज़ में बैठने पे चाहे आपका सगा भाई उसका पायलट हो तो आपको वो टिकट के बिना नहीं बिठाएगा। गाड़ी पे आप बैठ जाओगे टिकट के बिना तो रास्ते में जुर्माना करके उतार देंगे। करियर में जो उसके बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी शर्तें हैं, वो तो आपको पूरी करनी है। मोहब्बत का करियर, अल्लाह से मोहब्बत का करियर अलग है, दुनिया की मोहब्बत का करियर अलग है, इज़्ज़त का करियर अलग है, पैसे का करियर अलग है। वैसे तो जो कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें मैंने ज़िंदगी में सीखी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन तय्यिबन व लिसानन ज़िक्रन व कौलन सदीदन व अमलन मुतक़ब्बलन। अच्छा, ये रब ने अपनी पसंद की चीज़ें बता दी कि मुझसे मांगो, इल्म मांगो जो इज़्ज़त वाला हो, जो लोगों के दिलों में तुम्हें उठाए, जो अदारों में तुम्हें आगे लेके जाए, रिज़्क़ कितना जो खर्च कर सको, पाकीज़ा हो, छुपाना ना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। और मेरी ज़ुबान ऐसी जैसे पानी से गीली होती है, ये तेरे ज़िक्र से गीली होती रहे। जितने बच्चे और बच्चियाँ मैंने देखा है कि आप अगर उनकी ओरिएंटेशन हो, उनको माँ अच्छी मिली हो तो अपने करियर में आते जाते अल्लाह के नामों का जिक्र करते रहते हैं, उससे मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। तो मेरा रब उंगली पकड़ के आपको वहाँ से वहाँ ले जाता है जहाँ आप जाना चाहते हैं। अगर आप ये सबसे ताकतवर, सबसे खूबसूरत और सबसे शानदार मालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो दुनिया का हर करियर जो है वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। टॉप पे जगह खाली है और मेरे रब ने अपने दुश्मनों के लिए नहीं रखी हुई, वो आपके लिए रखी हुई है, मेरे लिए रखी हुई है। मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, यानी मेरा ख्याल 10-15 साल पहले आई मेड अ माइंड कि जी मैंने जॉब छोड़ देनी है और उसके बाद मुझे जितना मैं एक महीने में कमाता हूँ मुझे एक दिन में कमाना है। अच्छा, जब आप ये सोचते हैं तो आपकी मर्ज़ी नहीं होती, रब की कहीं जो इंट्यूशन है वो आपको हो रही होती है कि ये करो, पर फिर आप उस ख्वाहिश को पेडिस्टल देते हो, उस ख्वाहिश को पिलर देते हो, वैसा इल्म लेते हो, वैसा आप फ़हम लेते हो, वैसा अदराक लेते हो और लोग आपको आपके टाइम के एतबार से, घंटों के एतबार से पे करने लगते हैं। आपके इल्म का, विज़डम का, दानाई का ये एक अलग से करियर है, पर ये करियर भी तो एकदम से आप FA BA करके बैठ जाओ कि मुझे अब ये करियर काउंसलर बनना है तो इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे माँ और बाप बनने के लिए एक उम्र चाहिए होती है, पूरा प्रोसेस चाहिए होता है, ऐसी तौर पे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए जो करियर है ये पाथ है, रास्ता है, चॉइस है। ये नहीं हो सकता कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे मैंगो मिल्क शेक पीना है और आपको मैं इंग्रेडिएंट में दे दूँ, 1 दर्जन बनाना दे दूँ, 1 किलो दूध दे दूँ, 1 किलो शुगर दे दूँ और मिल्क शेकर भी दे दूँ, को मुझे ज़रा बना के दो। तो मुमकिन है आप में से कुछ अक्लमंद ऐसे लोग भी हों जो मुझे इन चीज़ों से मैंगो मिल्क शेक बना दें। आप भी बना सकते हो, ट्राई करके देखिए। अगर बन जाए तो फिर आपका करियर बड़ा उम्दा बनेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, बनाना से बनाना मिल्क शेक बनता है, मैंगो मिल्क शेक नहीं बनता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
ओ